ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, निलंबन। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको बोलते हैं, निलंबन आखिर है क्या? ठीक है, लिखते जाइएगा। सस्पेंशन इज ए suspension is a heterogeneous mixture in which a suspension is a heterogeneous mixture in which solid particles do not dissolve, but remain is called remain लिख सकते हैं सस्पेंडेड। A suspension is a heterogeneous mixture in which solid particles do not dissolve but remain suspended। इसका अर्थ हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घूमते नहीं है, उसे निलंबन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें विलय का कण जो है आपस में घुलता नहीं है, यानी कि रिमेन बचा रह जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, ठीक है, एक कंटेनर लिए, ठीक है, इसके अंदर हम मडी वाटर डाल दिए। मडी वाटर क्या डाले? मडी वाटर यानी कि गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी हम इसके अंदर डाल दिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ समय बाद में देखिएगा कि मड जो होता है इसका, ये नीचे आकर के बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा, मड सेटल हो जाएगा। मड क्या करेगा? बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा नीचे, और पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये एक दूसरे से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, अलग रह रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, निलंबन। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मडी वाटर इन चॉक, चॉक इन वाटर। वैसे ही आप पानी में खाली रखिएगा, पेंसिल से लिखते हैं हम लोग, वो नीचे बैठ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ निलंबन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है निलंबन? पहला होता है साइज ऑफ सॉलिड particles are big, इसके कण जो होते हैं, कणों का आकार बड़ा होता है, कणों का
आकार बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होता है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर बिग, कणों का आकार बड़ा होता है। कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, इसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। इसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। इसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। पाथ ऑफ बीम लाइट, path of beam light visible in suspension, visible in suspension. Particles can be separated by filtration. Particles can be separated by filtration. छानन द्वारा इसके कणों को पृथक किया जा सकता है। छानन द्वारा इसके कणों को पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट होता है अनस्टेबल सॉल्यूशन, अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है। अस्थायी अस्थायी विलयन होता है। अस्थायी विलयन होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम पानी का लिए है और इसके अंदर हमने क्या किया, चौक डाला। इसके अंदर हम चौक डाल रहे हैं और इसको हम कुछ देर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कुछ बड़ा बड़ा पार्टिकल जो है, जो हेवी होगा चौक का, क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे। चौक पार्टिकल सेटल्ड हो जाएंगे। कुछ जो उससे हल्का होगा यहाँ पे तैरेगा पानी में, ठीक है। अब देखिए कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन देखिए COLL IDN, ये हर साल पूछता है, ध्यान रहे। इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड और कोलाइड सॉल्यूशन, इन कोलाइड सॉल्यूशन in colloid solution, solid particle suspended a colloid solution, solid particle suspended on formally in solution.
कोलाइड सॉल्यूशन appears homogeneous but in actual it is a heterogeneous mixture. It is a हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह दिखता है हमको कि होमोजेनियस है, लेकिन वास्तव में जो है यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यह दो पदार्थों का मिश्रण होता है। यह दो पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसमें एक पदार्थ या दो पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ छोटे कणों में विभाजित होता है। छोटे कणों में विभाजित होता है, जिसे कोलाइड कण कहा जाता है। जिसे कोलाइड कण कहा जाता है। और दूसरे पदार्थ पर फैलाया या निलंबित किया जाता है। निलंबित किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। Size of solid particles are bigger. इसके कण जो होते हैं बिगर देन सॉल्यूशन, but size of solid particle are bigger than the solution but smaller than suspension. Smaller than suspension. विलायक में कण का आकार विलायक में लिखते जाइए, कण का आकार वास्तविक से बड़ा होता है। वास्तविक से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से छोटा होता है। निलंबन से छोटा होता है। दूसरा होता है कैनॉट सीन बाई नेक्ड आइज। कैनॉट सीन बाई नेक्ड आइज, इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अस्टेबल सॉल्यूशन होता है। स्टेबल सॉल्यूशन, ये अस्थाई सॉल्यूशन होता है। दिस इज स्टेबल सॉल्यूशन।
ये अस्थाई सॉल्यूशन होता है, अस्थाई घोल होता है। जैसे मिल्क, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे, जैसे मिल्क, ब्लड, कल हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। हर साल मैट्रिक में पूछता है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव मैट्रिक 9th सब क्लास में पूछते हैं टिंडल का प्रभाव। कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे।